फिलिप फ्रांसिस और स्थायी बंदोबस्त का दृष्टिकोण। 1770 के दशक। क्या आप जानते हैं कि 1770 के दशक के कलकत्ता की उमस भरी और तनावपूर्ण दुनिया में फिलिप फ्रांसिस केवल सुप्रीम काउंसिल के सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि आर्थिक और संवैधानिक उद्धार के सपने के साथ आए थे। जहां उनके प्रतिद्वंद्वी वारेन हेस्टिंग्स का ध्यान कंपनी के युद्धों के लिए राजस्व वसूलने के व्यवहारिक काम पर था, वहीं फ्रांसीसी एक ऐसे वास्तुकार थे जो स्थायी बंदोबस्त के विचार में डूबे हुए थे। उनका मानना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक दो सिर वाला राक्षस बन गई है जो उसी भूमि को खा रही है जिस पर वह शासन करने का दावा करती है। फ्रांसिस का तर्क था कि बंगाल को बचाने का एकमात्र तरीका संपत्ति का एक स्थिर और निश्चित नियम स्थापित करना था। वे इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि यदि राज्य की राजस्व मांग को हमेशा के लिए तय कर दिया जाए तो भूमि में वह पूंजीवाद सुधार देखने को मिलेगा जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। फ्रांसिस का ये जुनून भारत के तथाकथित प्राचीन विधान की रक्षा में निहित था। वे हेस्टिंग्स की राजस्व खेती प्रणाली, जहां टैक्स वसूलने के अधिकार की नीलामी सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को दी जाती थी, को एक बर्बर हड़पल के रूप में देखते थे जिसने किसानों को निचोड़ दिया और पारंपरिक सामाजिक ढांचे को नष्ट कर दिया। फ्रांसीसी की नजर में जमींदार ही मिट्टी के असली मालिक थे, जिन्हें वे अंग्रेजी अभिजात वर्ग के बराबर मानते थे। हेस्टिंग्स पर इस बेतुके और निरंकुश विचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया कि सारी भूमि राजा की है। फ्रांसिस का मानना था कि यह सिद्धांत मनमानी शक्ति और पूर्ण आर्थिक बर्बादी को न्योता देता है। इन दो दिग्गजों के बीच का संघर्ष केवल नीतिगत बहस नहीं था, यह एक महाकाव्य जैसा व्यक्तिगत द्वंद्व था, जिसके कारण अंततः 17 अगस्त 1780 की सुबह गोलियां चलीं। हालांकि फ्रांसिस घायल हो गए और हताश होकर इंग्लैंड लौट गए, लेकिन उनके विचार भविष्य के ब्लूप्रिंट की तरह पीछे रह गए। वे एडमंड बर्ग के प्राथमिक मुखबिर बने और उन्हें वह डेटा उपलब्ध कराया जिसके आधार पर अंततः हेस्टिंग्स पर शानदार महाअभियोग चलाया गया। विडंबना यह है कि जिस गवर्नर जनरल के पद की फ्रांसिस ने लालसा की थी वह उन्हें कभी नहीं मिला, लेकिन 1793 के स्थायी बंदोबस्त का उनका दृष्टिकोण अंततः लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया। यह प्रणाली उपनिवेशिक राज्य की वित्तीय नींव बन गई, जिसने प्रभावी रूप से शासन की दैविक प्रणाली को समाप्त कर दिया और उसकी जगह एक कठोर नौकरशाही पदानुक्रम को स्थापित किया। हालांकि इसे प्राचीन विधान को ठीक करने के लिए बनाया गया था, लेकिन फ्रांसिस की योजना ने इसके बजाय निरंतर शोषण की एक शताब्दी का उद्घाटन किया। इसने साबित कर दिया कि संपत्ति का नियम भी साम्राज्यवादी घोटाले का एक हथियार बन सकता है।